नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है आपका अक्टूबर माह का करंट अफेयर। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे अक्टूबर मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं और आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है, चाहे वो 18 तारीख का पुलिस कांस्टेबल का हो या पटवारी फॉरेस्ट गार्ड का हो या कोई भी यूकेपीसीएस के द्वारा जो एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं, उन सब के लिए ये जो वीडियो है आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें आपको जो हमारी ये मंथली करंट अफेयर की सीरीज़ है, इससे अवश्य क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है, प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स। तो आज का जो हमारा पहला करंट अफेयर है वो है आपका उत्तराखंड राज्य ने अपना पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा है। तो अभी हाल में ही अक्टूबर माह में उत्तराखंड राज्य ने अपना पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है अबेसेन। तो अबेसेन ये उत्तराखंड का जो पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसका नाम रखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उत्तराखंड राज्य के पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा है? अबेसिन रखा गया है। अगला है आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में देहरादून जिले में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है नंदा देवी सम्मान से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड की जो 10 महिलाएं हैं उन्हें राज्य सरकार द्वारा नंदा देवी सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करें तो उत्तराखंड के पहले कृषि समृद्धि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो राज्य में उधम सिंह नगर के रुद्रप्रयाग तहसील में किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट, राज्य में पहली बार बेसहारा यानी जो आपके स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं यानी जो सड़कों पर रहते हैं उनके लिए पुनर्वास नीति कब से लागू की गई? तो राज्य गठन के दिन से ही आपकी यानी 9 नवंबर 2020 से उत्तराखंड राज्य सरकार ने पहली बार बेसहारा बच्चों के लिए पुनर्वास नीति का शुभारंभ किया। आगे बात करें तो उत्तराखंड सरकार और नेपाल के मध्य कौन सी एयरलाइन सेवा शुरू की गई है? तो अभी हाल में ही उत्तराखंड और नेपाल के बीच एक नई एयरलाइन जिसका नाम रखा गया है बुद्धा एयरलाइंस, इसका क्या किया गया है? शुरुआत की गई है। आगे बात करें तो उत्तर भारत जीआई महोत्सव उत्तराखंड राज्य ने कौन सा स्थान पाया है? यानी आपका जो जीआई महोत्सव हुआ था उस जीआई महोत्सव में उत्तर भारत में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान पाया है? तो ये पाया आपका प्रथम स्थान। यानी उत्तर भारत में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? पहला स्थान रहा। और इस जीआई महोत्सव का आयोजन कहाँ गया है? तो उड़ीसा में वाराणसी में किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है हमारा कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं तथा ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका सुधार हेतु कौन सी योजना शुरू की गई? तो हाल में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जो आपकी स्वयं सहायता से जुड़ी महिलाएं हैं साथ ही ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनके लिए एक लखपति दीदी योजना का क्या क्या है? शुभारंभ किया है। तो ध्यान रखना, लखपति दीदी योजना का संबंध किससे है? स्वयं सहायता की महिलाओं तथा ग्रामीण महिलाओं से है। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के तहत सबसे स्वच्छ गंगा शहर किसे चुना गया है? तो उत्तराखंड के हरिद्वार जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में चुना गया है। ये आपको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपकी इसी लिस्ट में दूसरा जो शहर था आपका वो वाराणसी है। यानी स्वच्छ गंगा शहर में दूसरा स्थान अगर किसी को पूछेगा तो दूसरा स्थान आपको ध्यान रखना है वाराणसी का और पहले स्थान है हरिद्वार का। वहीं बात करें सबसे स्वच्छ शहरों में तो लगातार 6 सालों से नंबर 1 पे जो रहा है आपका वो इस बार भी रहा है आपका, और नंबर 1 पे रहा आपका इंदौर। ये ध्यान रखना, लगातार 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में पहले नंबर पर रहा इंदौर। और देहरादून का इसमें नंबर था 69, वहीं रुड़की का इसमें नंबर था 134। और उत्तराखंड के
6 निकायों को इस स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत जगह मिली है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें तो उत्तराखंड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ नेचुरल फाइबर की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो उत्तराखंड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ नेचर फाइबर की स्थापना की जा रही है अल्मोड़ा में, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे बात करेगा। नेक्स्ट जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका कि प्रमुख लेखककार और उत्तराखंड के जो आपके शेखर जोशी जी थे उनका अभी हाल में ही निधन हुआ है। और जो आपके शेखर जोशी जी उनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1932 को और अक्टूबर की 4 तारीख 2022 को इनकी मृत्यु हुई है। इनका जन्म ओलिया गांव अल्मोड़ा में हुआ था और ये आपके बहुत ही फेमस कथाकार थे। इनकी कुछ प्रमुख रचना है जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी इनसे ज़रूर क्वेश्चन बनने वाले हैं, जिसमें पहले आपका कोसी का घटवारा, मेरा पहाड़ और इनकी सबसे फेमस है आपकी दाजू, जिस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। इसके अलावा गलता लोहा, नौरंगी बीमार, नेकलेस, किसोगा आदि बहुत सारी इनकी महत्वपूर्ण रचना है, तो आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आपके जो शेखर जोशी है उन्हें दाजू नाम से भी जाना जाता है और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेखर जोशी से जितनी भी इनकी रचनाएं उन पर ज़रा ध्यान रखना क्योंकि अभी हाल में ये न्यूज़ में रहे हैं। नेक्स्ट है राज्य की पहली ई चौपाल की शुरुआत कहाँ से की है? तो राज्य की पहली ई चौपाल का शुरुआत किया गया आपके रामनगर से। नेक्स्ट है रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड राज्य को कौन सा स्थान मिला है? तो उत्तराखंड राज्य को मिला है दूसरा स्थान। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल में ही आपको मालूम होगा कि आपका जो द्रौपदी डांडा 2 था उत्तरकाशी में, इसमें एवलांच आने से 26 लोगों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इन्हीं में ही हमारी माउंट एवरेस्ट विजेता सविता कंसवाल जी का भी क्या हुआ है? निधन हुआ है। तो आपसे पूछ सकता है कि सविता कंसवाल जी का निधन हुआ है, उनका संबंध किस चीज़ से है? तो इनका संबंध पर्वतारोहण से है। इन्होंने 12 मई 2022 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और 28 मई 2022 को माउंट मकालू पर फतेह की है। और ये दोनों इतने कम समय में फतेह करने वाली ये पहली महिला बनती है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ध्यान रखना सविता कंसवाल जी का संबंध किससे है? पर्वतारोही से। और इन्होंने माउंट एवरेस्ट को कब जीता था? 12 मई 2022 को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में बाल लिंगानुपात कितना है? तो अभी हाल में जो आपकी नई रिपोर्ट आई है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के द्वारा, तो इसके अनुसार उत्तराखंड का जो बाल लिंगानुपात है वो 984 है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है पीएम मोदी जी के द्वारा हाल में ही राज्य के कितने नए रोपयों की आधारशिला रखी गई? तो हाल में ही नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राज्य के 2 नए आपकी जो रोपवे हैं उनकी क्या रखी गई है? आधारशिला रखी है। उनमें से जो पहला है वो आपका गोविंद घाट, जो कि गोविंद घाट से लेकर गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब तक होगा। और दूसरा जो रोपवे होगा वो आपका गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक होगा, जो कि 9.7 किलोमीटर का होगा। और गोविंद घाट से गुरुद्वारा हेमकुंड तक जो आपका रोपवे होगा उसकी लंबाई 12.4 किलोमीटर होगा। तो ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा कितने रोपवे की शुरुआत की गई? तो आपके 2 रोपवेयों की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट बात करें तो इंडियन हिमालय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी ही हाल में ही आपके जो ओली है वहाँ पर इंडियन हिमालय खेलों का आयोजन किया गया है। तो ध्यान रखना ये कहाँ किया गया? ओली में। नेक्स्ट है राशि मंडी खामा बुग्याल कहाँ स्थित है? तो हाल में ही न्यूज़ में रहा आपका राशि मंडी खामा बुग्याल जो आपका वो आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लैंसडाउन सेना छावनी का नाम बदलकर क्या रखने की बात की गई है? तो अभी हाल में ये घोषणा की गई है कि लैंसडाउन जो आपकी छावनी है उसका नाम बदलकर कालोका डांडा रखा जाएगा, क्योंकि पहले इस लैंसडाउन छावनी का नाम कालोका डांडा ही था, लेकिन लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? लैंसडाउन रखा गया है। पर अभी फिर से ये बात की जा रही है कि इसका नाम फिर से क्या रखा जाएगा? कालोका डांडा रखा जाएगा। तो ये आज की करंट अफेयर की महत्वपूर्ण वीडियो थी।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।